लिंडसे ग्राहम अमेरिकी कांग्रेसमैन ने कहा कि मैं इंडियन एम्बेसडर के घर था, वहां पे उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है वो हम रशिया से तेल कम खरीदेंगे, आप प्लीज हमारे ऊपर ये सैंक्शंस थोड़ी 25% तो कम करवा के दें। तो उसने कहा इस तरह की कन्वर्सेशंस हो रही हैं। कौन साहब, मोदी साहब तो मतलब उन्होंने मुश्किल में डाल दिया सबको, क्या करेंगे आप कौन साहब इसमें? ये तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई है। वेरी गुड, फैंटास्टिक, बड़ा अच्छा इवैल्यूएशन है। और मैं समझता हूँ क्योंकि आप आईएसआई और आर्मी के साथ काम करते हैं, तो ये उनका भी स्टैंड यही होगा। ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान स्टैंड की बात कर रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ पाकिस्तान स्टैंड की बात कर रहा हूँ। ऑन द डोर स्टेप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो चाइनीज इन्फ्लुएंस कैसे झेल ले यार? नहीं साहब, ये भी नहीं था। एक्चुअली जो डिक्टेटर था वेनेजुएला का, वो ड्रग्स भेज रहा था अमेरिका के अंदर। नहीं, शायद अमेरिका सप्लाई चेन कंट्रोल करना चाह रहे हो। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर ट्रू, नन ऑफ देम इज फॉल्स। प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे कि कर क्या रहे हैं यार ये लोग, और कितने स्मार्टली करते हैं लोग। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको आज के कैप्सूल में बताता हूं। ये देखिए साहब, मेरे पास लिस्ट है 1953 में। अब ये सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। मैं 1953 अमेरिकी तैयारे, जी हां, अमेरिकी तैयारे जो मिलिट्री साजो सामान से लैस हैं, वो बरतानिया भी आ रहे हैं, वो जर्मनी भी जा रहे हैं, और वो वहां से मशरिक वुस्ता के ममालिक में भी जा रहे हैं। इतनी बड़ी मूवमेंट है, इतनी बड़ी मूवमेंट है कि इसको ट्रैक करना भी आसान हो गया है। इतने ज्यादा तैयारे हैं। मैं आपको दिखाता हूं, जो ओपन सोर्स इंटेल है उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। यह हम जरा देखते हैं। ये फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के साथ पता चल रहा है कि 2 अमेरिका के C-17 प्लेन्स मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका के C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अराउंड अ डजन अराइव इन द यूके लास्ट नाइट, रीजन नॉट येट नोन। 1 दर्जन C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है उन्होंने बर्तानिया में लैंड किया है। इसके बाद एक और रिपोर्ट आती है कि ये वाले हेलीकॉप्टर पहुंचाए गए हैं। 15 हैं, 16 हैं, 30 हैं, कितने भी हैं। नाज़रीन, ये वही हेलीकॉप्टर है जो वेनेजुएला के सदर को अगवा करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि किस तरह अमेरिका ने जो है एक ऑपरेशन करके वेनेजुएला के सदर मदुरो, निकोलस मदुरो और उसकी जो अहलिया थी, दोनों को आधी रात के वक्त में अगवा कर लिया और उसे अमेरिका ले गए और ये कहा है कि वो उसके ऊपर केस चलाएंगे, भाई वो नार्को टेररिज्म करता है। अब और उन्होंने ये भी कहा था कि अब उसकी जगह पर उसकी जो वाइस प्रेसिडेंट है डेसी रोड्रिगेज, वो सदर होके काम चलाएगी। अब हमें तो पहले ऐसे लग रहा था, या अब भी हम कुछ यकीन से तो नहीं कह सकते, लेकिन उस खातून ने जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने एक बयान दिया है और उसने ये कहा है कि हम अमेरिका के इस कदम की मजम्मत करते हैं, अमेरिका से मुतालबा करते हैं कि हमारा सदर और उनकी अहलिया को जल्द से जल्द वापस किया जाए। अब पीठ पीछे क्या हुआ है ये तो वो जाने, खुदा जाने, लेकिन जाहिर तो ऐसा लग रहा है कि ये बात उनसे पूछकर नहीं की गई। कल मैंने ऐसे समझा था कि उसको कॉन्फिडेंस में लेके किया गया होगा, लेकिन अभी उसके बयान से तो ऐसा लगता है। उसने तो ये भी कहा है
कि हम किसी तरह भी अमेरिका की कॉलोनी नहीं बनेंगे। अब पूरी दुनिया यही कह रही है कि ये न तो दहशतगर्दी भाई जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था निकोलस मादुरो पे कि वो दहशतगर्दों को तरगीब देता है, या फिर जो नार्को टेररिज्म करता है, भाई वहाँ से बहुत सारा जो है नशेदार अशिया अमेरिका में इंपोर्ट होती है, स्मगल होती हैं। हमें अब तो ये बात साबित हो गई है कि सदर ट्रंप का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि वो दुनिया में जो तेल का कारोबार होता है ना, उसकी डी डॉलराइजेशन के खिलाफ है। ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, 1974 पहले तो 1973 में अरब मुल्कों ने एम्बार्गो लागू किया था, अमेरिका को तेल बेचना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत तेल महंगा भी हो गया था और बड़ी तकलीफ हुई थी। उसके बाद अमेरिका ने उस वक्त, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, सऊदी अरेबिया का तेल मिनिस्टर था, ऑयल मिनिस्टर था अहमद जकी यमनी, तो उसके साथ जो मुज़ाकरात हुए थे और उसके बाद में जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें अमेरिका ने उससे ये बात मनवाई थी कि दुनिया में जहाँ कहीं भी जो भी तेल की बिक्री होगी वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होगी। अब उसकी वजह ये है, उसी वजह से ये हुआ है कि जहाँ कहीं जिसको भी तेल खरीदना है तो उसको डॉलर चाहिए, और डॉलर तो अमेरिका के पास है। तो अमेरिका को तो जैसे एक किस्म का फ्री का लाइसेंस मिल गया कि तुम डॉलर छापते जाओ, हम तुमसे लेते जाएंगे। पूरी दुनिया से तेल तो सबको चाहिए, इंपोर्ट करना है माल, जो भी, सिर्फ तेल नहीं है, दूसरी अशिया भी है। तो एक सिस्टम बन गया है कि हर चीज डॉलर में होती है। अब पिछले तकरीबन 4 साल होने को आ रहे हैं। अभी 24 फरवरी 2022 को जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, और उसके बाद अमेरिका और यूरोप ने रशिया के ऊपर और उससे तेल खरीदने वालों के ऊपर सैंक्शंस लगाए, तो उसके बाद से अभी जो लोग भी रशिया से तेल खरीदते हैं वो डॉलर नहीं देते। अभी चीन खरीदता है उससे, सबसे बड़ा खरीदार उसका चीन है, वो युआन में खरीदता है, उसका जो अपना सिक्का है। भारत खरीदता है, वो रुपए में खरीदता है, जो भारत का अपना सिक्का है। अब वो कैसे मैनेज करते हैं, इट इज देयर लुकआउट। और इस तरह दूसरे ममालिक हैं जो किसी न किसी तरह रूस से माल खरीद रहे हैं। अब वो लोग क्या कहते हैं, या भारत में जो अपोजिशन है वो लोग क्या कहते हैं कि अभी एक उन्होंने मिसाल दी है कि आज की ही बात है या कल की बात होगी, मुझे इतना पूरा नहीं मालूम। एक सेनेटर है जो लिंडसे ग्राहम, उसने एक मुलाकात में बताया कि मुझसे पिछले महीने जो है भारत का जो एम्बेसडर है उसने कहा था कि हमने रूस से तेल लेना कम कर दिया है, आप ट्रंप को बोलिए कि वो हमारे ऊपर टैरिफ घटाए। अभी देखिए 2 अप्रैल से भारत के ऊपर टैरिफ लागू है। पहले 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, बाद में 27 सितंबर को जो है वो लगाए थे रूस से तेल खरीदने की वजह से एडिशनल 25%। अब उसको लेकर भारत की अपोजिशन और पाकिस्तान वाले वो ये कहते हैं कि ये तो अमेरिका की आप चापलूसी कर रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं, वो पंजाबी में कहते हैं तरले करते हैं। अरे यार, इतनी अकल रखो, किसी भी बिजनेसमैन को कभी भी बिजनेस में ईगो नहीं रखना चाहिए। बिजनेस में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होता है, वो हमारा इंटरेस्ट, मेरा मुफाद, मेरा हित किस तरह सर्व होता है। अगर मैं थोड़ा झुककर किसी से प्यार से बात करता हूं और उसके बदले में मुझे बिजनेस मिलता है तो इसमें क्या बुराई है। वो उर्दू का शेर आपने सुना होगा जिसमें कहते हैं कि झुकना तो
झुकते तो वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो झुकने में कोई बुराई नहीं। अभी देखिए, अभी ताज़ा एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि भारत के इस साल के जो एक्सपोर्ट का जो नंबर है, आंकड़ा है, इट इज गोइंग टू बी $950 बिलियन। माइंड इट, 950 बिलियन डॉलर्स होने वाला है। अच्छा, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था पिछले साल तक। अब उसको हम $87 बिलियन का पिछले साल हमने एक्सपोर्ट किया, जिसमें $45 बिलियन का हमारा ट्रेड सरप्लस था। अब अगर हमारी थोड़ी प्यार से बात करने से हमारी $50 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ जाती है और $1 ट्रिलियन हो जाती है, तो इसमें हिंदुस्तान का क्या नुकसान है? और कौन सा हिंदुस्तान जो है वो झुक गया इसमें, अगर वो ऐसा करता भी है? ये लोग जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं वो इस किस्म, ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, और पाकिस्तान का एक यूट्यूबर है, वो कहता है हिंदुस्तान मिन्नते तरले करता है। तुमको क्या मालूम, तुम्हारी एक्सपोर्ट क्या आप कहते हैं सारे साल में टोटल एक्सपोर्ट $30-32 बिलियन भी नहीं है। भारत की $1 ट्रिलियन 1000 बिलियन है। और अगर हम उसमें थोड़ा बहुत प्यार से बात करके अगर $50 बिलियन बढ़ा सकते हैं तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा, अभी कुछ लोग कहते हैं कि ये डी-डॉलराइजेशन की वजह से है, तो फिर जैसे ये है, अभी उन्होंने नंबर लगाया है वेनेजुएला का, इसके बाद फिर दूसरा नंबर लगेगा कहते हैं सब लोग, ईरान का होगा। खुदा बेहतर जानता है उनके मन में क्या है। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि मोदी को भी डरना चाहिए, क्योंकि मोदी भी डी-डॉलराइजेशन करता है। तो आप सोच लीजिए, मोदी को ये 8 महीनों से धमकियां देता आया है। 2 अप्रैल से ये बात शुरू हुई थी, आज उसको 8 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, और उसके बावजूद, उसकी धमकियों के बावजूद हमारी न सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ी है, बल्कि हमारी जीडीपी ने भी हाईएस्ट नंबर जो है वो पहुंचा है। वहां पर 8.2% हमारी जीडीपी बढ़ी है लास्ट क्वार्टर में, जो 3rd क्वार्टर था भारत का फाइनेंशियल ईयर का। तो डोंट कंपेयर दीज वेनेजुएला एंड ईरान विथ इंडिया। भूल जाइए, भारत एक अलग बात है। अभी भी जब भी वो कह रहा था ना लिंडसे ग्राम, तो उस वक्त वो ऐसा कह रहा था, ट्रंप, मोदी मेरा दोस्त है, लेकिन वो कहता है कि तेल खरीदना कम करेगा। अभी बातचीत चलती रहती है, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर हमारा थोड़ा तेल कम कर लेने से रूस से एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, तो व्हाट इज रॉन्ग विथ इट? अब आगे बात आपने कहा है कि ट्रंप ने कुछ कहा है, तो पहले तो मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, सो दैट ये रिकॉर्ड पर आ जाए आपके शो पर। क्या कहा ट्रंप ने? मुझे एक लाइन में बोलिएगा। आपको नहीं पता ट्रम्प ने क्या कहा? मैं सर आपके शो पर उसको ऑन रिकॉर्ड लेना चाह रहा हूं, जो आप कहेंगे, फिर मैं उसी का इवैल्यूएशन करूं ना। आप सही हैं, गलत हैं, नहीं है। Yes, sir. So he put a 25% tariff on any 5 co-sponsors to give this president. It's hurting Russia very bad, the sanctions. Oh, yeah. So this bill would allow. And India also is pulling. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number. Nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. एक दिन 9/11 होता है, 3000 अमेरिकन मर जाते हैं, राइट? ओसामा बिन लादेन इज गिल्टी। ये चढ़ दौड़ते हैं इराक पे, सद्दाम हुसैन को निपटा देते हैं, सद्दाम हुसैन को निपटाते हैं। सद्दाम हुसैन को पता ही नहीं कि 9/11 हो गया है। उस गरीब ने जब अपनी टीवी खोली तब उसको पता लगा कि हवाई जहाज तो घुस गए हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। नहीं, इसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ढूंढो उसको।
ढूंढो। और वहां से इस पूरे ऑपरेशन के बाद एक ऐसा गिरोह जन्म लेता है दोस्तों, जिसने दहशतगर्दी में, जो कहते हैं कि और कितना कोई दहशतगर्द गिर सकता है, कितना क्रूर हो सकता है, उसने वो एक रिकॉर्ड बना दिया। उस ग्रुप का नाम था इस्लामिक स्टेट, जिसको आप दाइश के नाम से जानते हैं। लीबिया में घुसे, मुअम्मर गद्दाफी, डन, खत्म। उसका 9/11 से कोई लेना देना नहीं, खत्म। अब एक नेटो की जॉइंट डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज भी कह रहे हैं कि 2 जनवरी से 18 मार्च के दरमियान होनी है जर्मनी में, शायद उसमें भी हिस्सा लिया जा रहा है। लेकिन फिर इसके बाद एक खबर आती है कि नेतन्याहू 4 घंटे से ईरान के मामले में एक मीटिंग में है। उसके बाद इसराइल का I-24 है, आई थिंक जरीदा, वो लिखता है कि ईरान के बारे में कुछ बड़ा होने जा रहा है, ईरान और इसराइल के दरमियान कुछ बड़ा होने जा रहा है। इसके बाद इस्राएली मीडिया लिखता है कि अमेरिका ईरान के हवाले से कुछ बड़ा करने जा रहा है अगले दिनों में। इसके बाद फिर कुछ विजुअल्स आते हैं कि ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार कर लिया है, और उसके विजुअल्स आते हैं कि वो प्रैक्टिस रन कर रहे हैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम का, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। पिछले कुछ अरसे में रूस के 5 इसी तरह बड़े जहाज, जैसे ये C-17, इनके ग्लोब मास्टर आ रहे हैं 3, इस तरह रूस के भी बड़े जहाज उतरे थे ईरान में, बेलारूस के बेसिस से उड़े थे, और उन्होंने भी कुछ उतारा था सामान। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।